हेलो, हरीश व्यास जी का ऑफिस? जी। अरे देखिए, हरीश जी का नंबर नहीं लग रहा है। उनसे कहिएगा कि न्यूयॉर्क से उनके दोस्त यश सिंघानिया का फोन आया था। नहीं, एक काम कीजिए, उनको कहिएगा कि भोला बाबू ने फोन किया था जी। हाँ, और साथ में ये भी बताइएगा कि मैं अपनी बेटी के साथ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूं और तकरीबन 9 बजे तक ऋषिकेश पहुंच जाऊंगा। जी। और बिल्कुल बंधु, 5 भी बज जाएंगे और हरीश बाबू को अपने खास मेहमानों के आने की सूंघ भी नहीं होगी। बस व्यास मेंशन जलेगा हवन कुंड की आग में। पूजा दीदी, कुछ और चाहिए तो आवाज दीजिएगा। मैडम जी, बाकी रद्दी भी दे दो। पूजा, कहाँ कोई हो? आपके लिए। मैं इसका क्या करूं? पूजा, हो क्या गया तुम्हें? पता नहीं। पता नहीं, कहीं तुम भी मयंक की तरफ प्यार वार के पछड़े में तो नहीं पड़ गई? मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं। जब राधा को कृष्ण से प्यार हुआ था तो वो भी ऐसी ही दीवानी हो गई थी। बोलो, प्यार वार के चक्कर में किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है। प्यार, प्यार, प्यार। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में तू है रब में ओ पिया। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में तू है रब में ओ पिया। दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनूं तेरी चाह में माया। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में तू है रब में ओ पिया। ये बाजी तो इस बार पक्का मेरी। देखते हैं। हार्दिक बाबू, पत्ता खेलने में आपका कोई जवाब नहीं है। शाम से तीसरी बाजी जीत रहे हैं आप। फूफा जी, कभी 2-2 राउंड मेरे साथ भी खेल कर देखिए। इस गेम में आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। हाँ, भाई से तो कभी जीत नहीं पाया। तो वैसे भाई इतना काम में बिजी क्यों है आज? क्योंकि नरेन चाहता है कि आज वो हम सबका लाड करें, इसलिए हम बैठेंगे और नरेन सब कुछ संभालेगा। बस उसकी इन्हीं बातों की वजह से तो कोई गुस्सा पकड़ कर नहीं बैठ पाता। But Sue, I mean, it's so boring.
भाई कोई शोर पर मचना चाहिए, राइट? बिल्कुल चाची, शोर भी मचेगा और सब डांस भी करेंगे। I mean सब। थैंक यू, ग्रेट। पूजा, तुम्हें सबको उठाकर डांस करवाना होगा। हाँ पूजा, ये काम हक से या तो घर की बेटियां कर सकती है, या बहू, या फिर हमारी पूजा। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं सुप्रिया कि मैंने भोला बाबू को जबान दे रखी है कि उनकी बेटी सुरभि की शादी हमारे बेटे नरेन से ही होगी।
भोला बाबू आप? मुन्ना बाबू। आप अचानक? मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, इतने सालों बाद। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आपने तो अरे यहाँ तो लगता है पहले से ही जश्न का माहौल है भाई, है? जी वो बस हम यूं ही। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी, नमस्ते। ये सुरभि है। खुश रहो बेटा। अरे अरे बस बस बस, खुश रहो। हाय नरेन। मोटी, ये हो क्या गया तुझे? हाँ भाई, बचपन में एकदम ये गुब्बारे की तरह थी, गोल मटोल। न्यूयॉर्क में खाने को नहीं मिलता था क्या? आंटी देखिए ना, ये नरेन मुझे फिर से परेशान कर रहा है। माय बेबी, हाउ ब्यूटीफुल यू लुक। वेलकम। मेरी स्वीटहार्ट को किसी ने भी तंग किया तो देख लेना। कम स्वीटहार्ट, और लोगों से मिलो। मुन्ना बाबू, भाभी, शिल्पा ने आप सबके लिए बस कुछ तोहफे भेजे हैं। भैया आप फिर इतने तोहफे ले आए? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अरे भाई, ये तो हक बनता है मेरा आप सब लोगों के लिए, और मेरा फर्ज भी है भाभी। चलिए भोला बाबू, आप पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आराम से गप्पे मारते हैं। ठीक है। आइए आइए। नॉट अ बैड आइडिया। मानना पड़ेगा सुरभि, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि इतने सालों से तुम न्यूयॉर्क में रह रही हो। न्यूयॉर्क में रह रही हूँ, लेकिन हूँ तो इंडियन ही ना। नॉट बैड, अब तो तुम बोलने भी लग गई हो। बोलने लगी हो तुम, मोटी? कुछ स्नैक्स ले जाओ टेरेस पर, बड़े बाबू वहीं बैठे। सुप्रिया, सुप्रिया, आपको भोला बाबू के आने की खबर थी? फिर उनका यूं अचानक आ जाना इस सुरभि के साथ, he has never done that before. Anyway, डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं वो नरेन और सुरभि की शादी की बात ना छेड़ दे। कहीं नरेन ने उनके सामने इस शादी को लेकर तमाशा खड़ा कर दिया या फिर कोई बवाल मचा दिया ना, सुप्रिया इज्जत तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ हम सब सड़क पर आ जाएंगे, वो अलग। इस वक्त तो मुझे बस नरेन की ही चिंता हो रही है। सुप्रिया, इस वक्त नरेन तो क्या, हम पूरी फैमिली के सामने इस रिश्ते की बात को आने नहीं दे सकते। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। काम करता हूं, भोला बाबू से बात करता हूं, शायद वहीं कोई हल मिले। इन दोनों मियां बीवी की तब से ही हवाइयां उड़ी हुई हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कैसे पता करूं? मयंक बाबू। जी पूजा जी। बस यूं ही मैं बस पूछ रही थी कि ये गेस्ट कौन है? अरे वो हमारे बचपन की फ्रेंड समझ लो। वो यश अंकल एक्चुअली हमारी पीछे वाली कोठी में रहते थे, तो कभी हम तीनों उनके घर पर, कभी सुरभि हमारे घर पर रहती थी, और फिर एक दिन ये लोग न्यूयॉर्क चले गए हमें छोड़ के। तो आप लोग सब कितने सालों तक साथ में रहे? आप लड़कियों को भी समझना इम्पॉसिबल है पूजा जी। प्यार जताने के वक्त हिचकिचाती हैं, और जब कोई पास आता है तो घबराती हैं। फिर जो कहना है वो कह जाती क्यों नहीं? अरे मैं भी जरा शायराना हो गया हूँ, लगता है ये मौसम में कोई जादू है। देखने बच्चों ने कितनी मोटी थी तू, देख। गाल देख इसके। और भाई यंग मैन,
नरेन, हेलो अंकल। कैसे हो बच्चा? बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, न्यूयॉर्क से तो तुमसे बात होने से रही, तुम तो मिलते ही नहीं थे। आखिर कहाँ बिजी रहते हो इतना लाइफ में? हाँ जी वो अरे सुप्रिया, आपने हमारी सुरभि बिटिया को हमारा पूरा घर दिखाया कि नहीं? नहीं। अरे तो फिर लेकर जाओ भाई, श्योर अराउंड। वंडरफुल आइडिया मुन्ना बाबू, पर उसके लिए भाभी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? अपना नरेन है ना, क्यों नरेन? हाँ भाई, तुम ही घुमा दो। एंड आई एम श्योर इन दोनों की बरसों की पेंडिंग बातचीत तो होगी ही होगी, है कि नहीं नरेन? श्योर अंकल, श्योर। गुड। चल मोटी, जल्दी उठ अब। चल चल चल, जाओ बेटा, घूम के आओ। मोटी तो ये किसी एंगल से नहीं लगती है। पता नहीं नरेन बाबू को किस मोटापे पे इतना प्यार आ रहा है। नरेन से मिलके बड़ा अच्छा लगा मुन्ना बाबू। इतना सरल स्वभाव कहाँ देखने को मिलता है आजकल। जी, नो वंडर इतनी जल्दी नरेन ने अपने लिए सुरभि के दिल में जगह बना ली। इनफैक्ट कमाल की बात है मुन्ना बाबू, हमारे न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के बाद ये दोनों तो हार्डली मिले हैं, फिर भी देखिए। जी, और आपने बहुत अच्छा किया जो सुरभि बिटिया को आप इस बार अपने साथ ही ले। अरे लाना ही था मुन्ना बाबू, लाना ही था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस अब तो कुछ ही दिनों में ये बच्चे एक दूसरे के हो जाएंगे। ऐसे में जितना थोड़ा बहुत वक्त आपस में बिता लें कम ही है। हाँ? सुरभि की दादी चाहती है कि नरेन और सुरभि की शादी जल्द से जल्द हो जाए। सुरभि भी चाहती है कि उसकी शादी बड़े ही सीधे तरीके से हो। जैसा सुरभि बिटिया और आप लोग ठीक समझे। बच्चों की खुशी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। हाँ तो फिर एक बार नरेन को बुला के आमने सामने बैठ किसी विषय पे चर्चा कर लेते। अरे लेकिन भोला बाबू, नरेन से इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है? ऐसे तो दो शब्द बोलने में भी जान निकल जाती है नरेन बाबू की, और आज देखो बोलते बोलते मुंह नहीं थक रहा है इनका। अब कमरे के अंदर कैसे जाऊं? कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा है। असल में भोला बाबू, हमारे जो पंडित जी हैं ना, उन्होंने कहा है कि नरेन के बर्थडे से पहले ये शादी की बात ना छेड़ी जाए। अब शगुन वगैरह, अब मैं तो इन सब बातों में बिलीव करता नहीं हूँ, लेकिन लेडीज को तो आप जानते ही हैं, इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती हैं। ठीक है मुन्ना बाबू, अगर सुप्रिया भाभी इन सब चीजों में विश्वास रखती हैं तो फिर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और सिर्फ 2 ही दिनों की बात है। क्यों? 2 दिन बाद हमारे नरेन बाबू का बर्थडे है, और बर्थडे हम धूमधाम से मनाएंगे। आफ्टर ऑल सिंघानिया खानदान के होने वाले जमाई बाबू का बर्थडे। क्यों मुन्ना बाबू? जी। अरे आप अकेले अकेले क्या पी रहे हो? राकेश बाबू आ जाइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। आइए आइए आइए। काफी अलग है तुम्हारी पसंद। सब यही कहते हैं। मैं सब में नहीं आती। बाय द वे, तुम इतने ब्लैक एंड व्हाइट कब से हो गए? कलर्स पसंद नहीं है तुम्हें? ब्लैक एंड व्हाइट भी तो रंग ही होते हैं। वेरी फनी। एक बात बताओ नरेन, अगर मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपने हिसाब से बदल दिया तो? मोटी, लगता है बचपन की पिटाई भूल गई है तू। हाँ, कुछ बदल के तो देख। आंटी, ये आप नरेन बाबू के कमरे में ले जा रही हैं?
हाँ बेटा। तो मैं ले जाती हूँ ना। ठीक है, लो। आंटी, यश अंकल आप लोगों के बहुत करीब है ना? हाँ, बस घर जैसा ही हिसाब समझो। एक बात बताओ बेटा, तुम्हें सुरभि कैसी लगी? मुझे अभी तक किसी ने मिलवाया ही नहीं। मैं भी ना भूल ही गई एकदम से। कोई बात नहीं आंटी। वैसे सुरभि आपको, सर को, इनफैक्ट सबको बहुत पसंद है ना? कृष्ण सा खरा ना प्रेम कोई, न राधा से सच्चा समर्पण। जुड़ के भी भाग ना जुड़े थे, फिर भी किया आपको अर्पण।